बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 9 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और यस, फाइनली वी आर हेयर, EIGRP लैब। हम इस लेक्चर से अब EIGRP की जितनी भी हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसको अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि EIGRP कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके जितने भी हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे अपने पिछले तीनों लेक्चर्स के अंदर, वो सारे हम प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैंने एक एक्सटेंसिव लैब बनाई है। हम काफी ज्यादा चीजें उस लैब के अंदर डिस्कस करेंगे। लैब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई थिंक हम शुरू करते हैं, सीधा स्ट्रेट अवे अपनी लैब पे जाते हैं। तो आर यू रेडी? सो आई होप आप सब तैयार होंगे लैब के लिए। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द लैब नाउ। ये है जी हमारी EIGRP की लैब। आप देख रहे हैं काफी एक्सटेंसिव लैब है, काफी एक बहुत बड़ी नहीं लेकिन काफी ज्यादा राउटर्स हमने इस लैब के अंदर यूज किए हुए हैं और काफी ज्यादा हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप लैब के पॉइंट्स देखें तो हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके गो थ्रू करेंगे और अपनी इस पूरी लैब को कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस लैब का जो PDF वर्जन है वो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दूं। अगर आप में से कुछ लोग जो समझते हैं कि उनका EIGRP बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप इस लैब को इस लेक्चर से पहले ट्राई करें, गिव इट अ ट्राई, देखें कि आप कहां तक पहुंचते हैं। अगर नहीं तो आप इस लेक्चर के साथ साथ इस लैब को फॉलो कर सकते हैं या इस लेक्चर को सुन के आप इस लैब को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि हम जो इस लैब का PDF वर्जन और GNS3 की जो टोपोलॉजी है इस लैब की, वो उर्दू IT अकेडमी पर आपको मिल सके। तो सबसे पहले GNS3 के ऊपर लैब का सेटअप जरा देखते हैं कि हमारे पास लैब सेटअप में क्या है। हमारे पास ये हेडक्वार्टर राउटर है, राउटर 1, जो कि नाम दिया हुआ है इसको मैंने हेडक्वार्टर। और इस हेडक्वार्टर का लिंक जो है वो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। और ये इंटरनेट भी मैंने बेसिकली राउटर ही यूज किया हुआ है। और राउटर मैंने जो यूज किया हुआ है वो है 3640 अपनी इस लैब के अंदर। ये हेडक्वार्टर राउटर कनेक्टेड है, एक तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दूसरा ये ब्रांच 2 से कनेक्टेड है, और फिर आगे ब्रांच 2, देन ब्रांच 3 और ब्रांच 5 से कनेक्टेड है, और ब्रांच 3 जो है वो ब्रांच 4 और ब्रांच 5 से कनेक्टेड है। और हमारे पास ये भी एक लिंक है जो ब्रांच 4 और ब्रांच 5 को कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा हेडक्वार्टर राउटर एक उसके पास एक वैन कनेक्शन भी है जो कि फ्रेम रिले के जरिए दो स्पोक साइड्स ब्रांच 7 और ब्रांच 8 की तरफ भी जा रहा है। तो इसके इंटरनल अगर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, सॉरी एक सेकंड। तो इंटरनली अगर मैं इसको दिखाऊं कि हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हमने स्लॉट्स यूज की हुई हैं। ये स्लॉट 0 में एक फास्ट इथरनेट का कार्ड यूज किया हुआ है, स्लॉट 1 में हमने ये सीरियल कार्ड यूज किया हुआ है, और स्लॉट 2 में एक 1 इथरनेट का फास्ट इथरनेट का कार्ड यूज किया हुआ है हेडक्वार्टर के लिए। अब इसी तरह जब मैं ब्रांच 2 में जाऊंगा तो ब्रांच 2 में मैं देखेंगे कि हमें यहाँ पे सीरियल कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3 फास्ट इथरनेट लिंक चाहिए। तो मैंने तीनों स्लॉट्स के ऊपर फास्ट इथरनेट लिंक्स जो है उसका एक एक पोर्ट का कार्ड लगा दिया। तो इस तरह से ये सारे राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। फ्रेम रिले के अंदर हमने डेल्सीज कॉन्फ़िगर की। डेल्सी 1 और 2 जो है वो जा रही है, पॉइंट कर रही है 201, और इसी तरह डेल्सी 1 और 3 पॉइंट कर रही है 301 की तरफ। तो इस तरह से हमने ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है GNS3 के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। सो फर्स्ट स्टेप, after doing the network audit, your manager wants you to implement EIGRP in the enterprise network. You need to complete the following tasks to complete the EIGRP implementation throughout your network. तो आपके मैनेजर ने आपको कहा नेटवर्क ऑडिट करने के बाद इस वक्त जो है वो हो सकता है रिप यूज कर रहे हो या कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल या स्टैटिक राउट यूज कर रहे हो, तो उन्होंने नेटवर्क ऑडिट किया, उन्होंने आपको कहा एज नेटवर्क इंजीनियर के आप इस पे EIGRP अपने पूरे नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करें।
और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान दीज आर द स्टेप्स जो आपको मेक श्योर करना है कि ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करें. सो फर्स्ट स्टेप, you can start your implementation by enabling EIGRP with autonomous system number 25 throughout your network. Start by enabling EIGRP on headquarter router branch 2 to branch 5. You also need to turn off auto summarization feature. सबसे पहले काम है हमारा कि हमने EIGRP का जो ऑटोनोमस सिस्टम विच इज 25 वो एनेबल करना है. और वो किस किस राउटर पे करना है? एक तो हेडक्वार्टर राउटर पे करना है और बाकी हमने करना है ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 एंड ब्रांच 5 के ऊपर. यू ऑल्सो नीड टू टर्न ऑफ द ऑटो समराइजेशन और ऑटो समराइजेशन भी ऑन करनी है. सॉरी, ऑटो समराइजेशन का फीचर जो है वो ऑफ करना है. So let's open the lab. So इस वक्त हमारे पास जो config ऑलरेडी राउटर्स के अंदर है, सिर्फ मैंने इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो टोपोलॉजी के अंदर दिए हुए हैं IP एड्रेसेस. और जो टोपोलॉजी के अंदर भी बताता चलूं कि मैंने जो IP एड्रेसेस दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं कि जैसे ये राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का लिंक है, तो ये थर्ड ऑक्टेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राउटर के दरमियान का लिंक, यानी राउटर 1 टू राउटर 2. इसी तरह राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान जो लिंक है, या ब्रांच 2 और ब्रांच 3 के दरमियान जो लिंक है, थर्ड ऑक्टेट 2 और 3. इसी तरह 3 और 4, ब्रांच 3 और ब्रांच 4 के दरमियान लिंक. इसी तरह 4 और 5, 3, 5, 25. एंड ये क्योंकि राउटर 6 लगाया मैंने तो इसलिए मैंने इसका भी सबनेट जो थर्ड ऑक्टेट है वो 1 और 6 कर दिया है. तो इस तरह से ये मैंने सबनेट्स इसको असाइन किए हैं. अब हेडक्वार्टर राउटर के अंदर मैंने आईपी एड्रेसिंग दी हुई है, उनके बेसिक कॉन्फ़िग जो मैंने वो सारी कर दी है. अभी हमने स्टार्ट करना है इसके ऊपर EIGRP एनेबल करने से. सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, राउटर EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम हमने जो यूज करना है वो है 25. और जो हमने नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं वो हैं एक ये फास्ट ईथरनेट 0/0 का और एक फास्ट ईथरनेट 2/0 का. अब ये नेटवर्क एडवर्टाइज करने के कुछ तरीके हैं जो EIGRP के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पहला तरीका तो ये है कि मैं सिंपल कमांड दूं नेटवर्क 192.168.12.0 एंड फॉलोड बाय, मैं सिंपल यहाँ पे एंटर भी कर सकता हूं. जो ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ये नेटवर्क की कमांड क्या करेगी, ये इंटरफेस के ऊपर जाएगी और देखेगी कि ये नेटवर्क किस इंटरफेस पे चल रहा है और उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे EIGRP का प्रोसेस ऑन कर देगी. अब अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कोई वाइल्ड कार्ड बिट्स भी देना चाह रहा हूं तो वाइल्ड कार्ड बिट्स इसके जो होंगे वो होंगे 0.0.0.255. वाइल्ड कार्ड बिट्स कैसे काम करते हैं, जहां पे 0 हो दैट मीन्स के आई नीड टू लुक एट दैट ऑक्टेट, यानी कि मैं उस ऑक्टेट को देखूंगा और उस ऑक्टेट को मैच करूंगा. अब इस वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि मैं पहला ऑक्टेट मैच करूंगा, यानी पहला ऑक्टेट 192 ही होना चाहिए. दूसरा ऑक्टेट इसका है 0, दैट मीन्स के दूसरा ऑक्टेट इस सबनेट का 168 ही होना चाहिए, इसके अलावा मैं कोई भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा. तीसरा ऑक्टेट भी 0 है हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क में, तो दैट मीन्स के तीसरा ऑक्टेट जो सबनेट के अंदर है वो भी सेम ही रहेगा, वो भी मैच होना चाहिए एग्जैक्टली. और चौथा ऑक्टेट है 255, दैट मीन्स आई डोंट केयर. चौथा ऑक्टेट यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो इस कमांड के लिहाज से, वाइल्ड कार्ड के लिहाज से ये कह रहा है कि आई डोंट केयर कि यहाँ चौथे ऑक्टेट में क्या नंबर है, मेरे लिए ये पहले 3 नंबर मैच होने चाहिए, पहले 3 ऑक्टेट्स मैच होने चाहिए किसी भी इंटरफेस के ऊपर. उस इंटरफेस पे मैं ये EIGRP का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दूंगा. अब ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट हमारे पास जो इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही इंटरफेस ऐसा है जहां पे ये तीनों सबनेट मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सबनेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 12 है वो मैच हो रहा है. और ये तीनों सबनेट, तीनों ऑक्टेट का कोई और सबनेट हमारे पास नहीं है अपने पूरी इस टोपोलॉजी के अंदर जो हेडक्वार्टर के साथ जुड़ी हुई है. अब अगर मैं कहूं
कि मैं एक ही स्टेटमेंट से ये वाला नेटवर्क भी एडवर्टाइज करना चाह रहा हूं और ये वाला नेटवर्क भी एडवर्टाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वाइल्ड कार्ड मास्क कुछ इस तरह से दूंगा। मैं कहूंगा 192.168.0.0 और 0.0.255.255। इसका मतलब है कि पहला जो ऑक्टेट है वो सेम होना चाहिए, दूसरा ऑक्टेट भी सेम होना चाहिए, तीसरा ऑक्टेट आई डोंट केयर और चौथा ऑक्टेट भी आई डोंट केयर। यानी पहले दो सबनेट सेम होने चाहिए हर इंटरफेस पे जिसपे वो EIGRP रन करेगा, और तीसरे और चौथे ऑक्टेट का वो कह रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क कह रहा है कि भाई आई डोंट केयर वो क्या है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से यहां पे 192 भी मैच हो रहा है और 192 यहां भी मैच हो रहा है। दूसरा ऑक्टेट 168, यहां भी दूसरा ऑक्टेट 168। तीसरा ऑक्टेट वाइल्ड कार्ड मास्क कह रहा है आई डोंट केयर, चौथा ऑक्टेट वाइल्ड कार्ड मास्क कह रहा है आई डोंट केयर। सेम थिंग हियर, तीसरा और चौथा ऑक्टेट वाइल्ड कार्ड मास्क कह रहा है आई डोंट केयर। अनटिल अनलेस आपके पहले दो ऑक्टेट मैच कर रहे हैं, ये वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो वैलिड वाइल्ड कार्ड मास्क है। और इस एक स्टेटमेंट से मैं ये दोनों इंटरफेस के ऊपर EIGRP का प्रोसेस रन कर रहा हूं। तो मैं यहां पे एंटर अगर कर दूं तो दैट मीन्स कि ये दोनों इंटरफेस के ऊपर EIGRP चला देगा। अब एक और तरीका, अगर मैं कहूं नेटवर्क 0000, दैट मीन्स कि जितने भी इंटरफेस हैं, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 2/0, लूपबैक 0, इन सब पे EIGRP वो चला देगा। कभी कभी जब हम लैब कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं कोई भी चीज टेस्ट करने के लिए और हमें क्विकली EIGRP को रन करना है, तो हम सिंपल करते हैं नेटवर्क 0000। श्योरली रियल वर्ल्ड के अंदर आप नेटवर्क 0000 की कमांड नहीं देखते, बिकॉज आपको पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही जहां पे आपको EIGRP रन करना होता है वहीं पे आप रन करते हो। आप इसी तरह सारे इंटरफेसेस के ऊपर रन नहीं करते। बट देयर इज अ ऑप्शन कि आप नेटवर्क 0000 की कमांड देके अपने जितने भी इंटरफेस हैं सारे इंटरफेस के ऊपर EIGRP का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये तीन इंटरफेसेस जो है वो शट डाउन हुए हुए हैं, इसलिए इन तीन पे वो काम नहीं करेगा। जो भी इंटरफेस जो है वो जिसका स्टेटस अप हो उसी पे EIGRP का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा तरीका, अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को ही लूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एक पर्टिकुलरली इस IP एड्रेस को लेता हूं 192.168.12.1, इसको भी मैं एंटर यहां पे कर सकता हूं तो ये एडवर्टाइज हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे वाइल्ड कार्ड देना चाहूं तो इसका, क्योंकि मैंने IP एड्रेस को मेंशन किया है, तो मैं यहां पे जो स्पेसिफिक वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बनेगा वो होगा 0.0.0.0। यानी मैं पहला ऑक्टेट मैच करूंगा, दूसरा ऑक्टेट मैच करूंगा, तीसरा भी मैच करूंगा, चौथा भी मैच करूंगा। यहां पे आई डोंट केयर वाली गुंजाइश नहीं है। और ये चारों के चारों ऑक्टेट सिर्फ एक ही इंटरफेस पे मैच हो सकते हैं, दो इंटरफेस पे आप सेम IP एड्रेस नहीं चला सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट EIGRP इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए ऑन कर देगी, उसका प्रोसेस जो है वो इस इंटरफेस पे स्टार्ट कर देगी। ये तीन डिफरेंट तरीके हैं EIGRP को की नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम यहाँ पे लेते हैं नेटवर्क 192.168.0.0, 0.0.255.255, यानी कोई भी इंटरफेस जिसके IP एड्रेस के ये दो ऑक्टेट मैच करते हैं, बाकी वो कह रहा है कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तो उस इंटरफेस के ऊपर EIGRP का प्रोसेस रन कर दो। अब हम अपने शो IP इंटरफेस ब्रीफ में देख सकते हैं कि हमारा पहला ऑक्टेट यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है, दूसरा ऑक्टेट यहां भी मैच कर रहा है और यहां भी मैच कर रहा है। तीसरा और चौथा, इट डजंट रियली मैटर कि तीसरा और चौथा ऑक्टेट क्या है, इसलिए वो फास्ट ईथरनेट 0/0 के ऊपर और फास्ट ईथरनेट 2/0 दोनों के ऊपर EIGRP का प्रोसेस एनेबल कर देगा। इसको मैं एंटर करता हूं, जाता हूं ब्रांच 2 के ऊपर और यहां पे मेरे पास शॉर्ट इंटरफेस ब्रीफ और मैं राउटर EIGRP 25
नेटवर्क मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं नो ऑटो दे लेता हूँ हेडक्वार्टर पे, और यहाँ पे दोनों पे नेबर फॉर्म होने से पहले ही, बाद में भी दे सकते हैं लेकिन पहले ही दे लेते हैं। और नेटवर्क मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जितने भी इंटरफेस हैं सब के अंदर EIGRP एनेबल कर दें। सो जो ही मैंने ये किया, मेरा एक नेबर जो है जो हेडक्वार्टर राउटर के साथ था, वो आप देख रहे हैं कि वो अप हो गया। अब इसके साथ ही ब्रांच 3 के ऊपर शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और मैं यहाँ कहता हूँ कि राउटर EIGRP 25 नेटवर्क 192.168 मैं पहले नो ऑटो कर लेता हूँ, और नेटवर्क 192.168.0.0 0.0.255.255 दैट मीन्स के पहले दो सबनेट उनके ऑक्टेट्स मैच करने चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास इन तीनों के पहले दो ऑक्टेट्स मैच कर रहे हैं, और इस स्टेटमेंट से इन तीनों इंटरफेस पे EIGRP एनेबल हो जाएगा। ये एंटर करता हूँ। उसके बाद ब्रांच 4 पे आता हूँ तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मैं एनेबल करता हूँ EIGRP राउटर EIGRP 25। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता हूँ 192.168.34.40000, यानी कि वो एक पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे IP एड्रेस को देखेगा, और हमारा एक नेबर अप भी हो गया। दूसरा जो IP एड्रेस है 192.168.45.40000, और इसी तरह ब्रांच 5 पे आता हूँ, और यहाँ पे भी मैं do show IP interface brief और राउटर EIGRP 25, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ नेटवर्क 192.168.35.0 नेटवर्क 192.168.45.0 और नेटवर्क 192.168.25.0। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क दिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर जो भी सबनेट कॉन्फ़िगर हुआ है उस पर्टिकुलर इंटरफेस के पास, वो सबनेट ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ। और ये मेरा तीसरा नेबर भी अप हो गया। तो हमने देखा कि हमने डिफरेंट राउटर्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऑल वैलिड। सिर्फ ये याद रखें कि वो जो नेटवर्क 0000 वाला था वो रियल वर्ल्ड में यूज नहीं करें, बिकॉज आप सिर्फ उसी इंटरफेस पे EIGRP को एनेबल करेंगे जहां पे आपको जरूरत है, ना कि आप सारे इंटरफेस के ऊपर चला रहे हो। बिकॉज आगे आगे हम देखेंगे कि हम हो सकता है एक राउटर के ऊपर EIGRP और OSPF दोनों चला रहे हो, तो आप अगर नेटवर्क 0000 दे देंगे EIGRP के अंदर, तो वो सारे इंटरफेस के अंदर EIGRP को एनेबल कर देगा, और फिर OSPF रन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए रियल वर्ल्ड में नेटवर्क 0.0.0.0 की कमांड यूज नहीं होती। जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो आई थिंक हमारा पहला जो स्टेप था वो हमारा हो गया पूरा। तो देखते हैं कि हमारा नेबर फॉर्मिंग हो रही है। ई शो IP EIGRP नेबर्स, और ये हमारे पास 3 नेबर हैं इस वक्त। हमारे पास इनका अप टाइम जो है वो है अबाउट 1 मिनट 4 सेकेंड, 1 मिनट 21 सेकेंड और 1 मिनट 25 सेकेंड। और अगर मैं इसको कमांड को रिपीट करता रहूं तो आप ये होल्ड डाउन टाइमर जो है ये देखेंगे कि ये 10 पर जाके, और ये 14 12 11 14 13 12 11 10, तो ये यहाँ पे ये 14 सेकेंड था, यानी कि 15 सेकेंड से 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड और 10 सेकेंड। और फिर थर्ड, क्योंकि 10 सेकेंड से पहले ही उसको नेक्स्ट हेलो मिल गया, 5 सेकेंड इसका बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर है, तो इसके नेबर ने इसको हेलो भेज दिया। जो ही इसको हेलो मिला, इसने अपना होल्ड डाउन टाइमर उसको रीसेट किया, 15 किया, फिर काउंट शुरू किया 15 14 13 12 11 10। 10 पे उसको दोबारा हेलो मिल गया, फिर उसने रीसेट किया। तो इस तरह से ये इसका हेलो टाइमर जो है वो चलता रहेगा। अगर ये होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हो जाता है, यानी आफ्टर 15 सेकेंड अगर इसको हेलो
नहीं मिलता अपने नेबर से, तो ये उस नेबर को कंसिडर करेगा कि वो नेबर डाउन है, वहां पे कोई मसला चल रहा है। उसके अलावा हम एक और कमांड से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल। अगर मैं यहाँ पे करूं शो आईपी प्रोटोकॉल समरी, तो ये मुझे समरी दे देगा कि मेरे पास इस वक्त 0 कनेक्टेड है, 1 स्टैटिक है, ऑन डिमांड राउटिंग है, इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल। लेकिन EIGRP इस वक्त 3 डिफरेंट इंटरफेस के ऊपर चल रहा है। अगर मैं देखना चाहूं इसकी डिटेल, तो मैं शो आईपी प्रोटोकॉल करके एंटर करूंगा, तो ये मुझे उसकी डिटेल दिखा देगा कि इस वक्त कोई भी एक्सेस लिस्ट यूज नहीं हो रही है EIGRP 25 के लिए, और इसकी के वैल्यूज ये हैं, K1 इज इक्वल टू 1, K2 इज इक्वल टू 0, K3 इज इक्वल टू 1, K4 इज इक्वल टू 0 और K5 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे ये नहीं मेंशन करूंगा कि K1 और K2 और K3 क्या क्या है, आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्या K1 की वैल्यू क्या है और K3 की वैल्यू क्या है। K1 जो है वो बैंडविड्थ है और K3 जो है वो डिले है, और बाकी हमारे पास जो लोड, रिलायबिलिटी और MTU के जो के वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऑफ हुई है। MTU की के वैल्यू नहीं होती, बट लोड और रिलायबिलिटी वो ऑफ है, वो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होती, और उसकी डिटेल डिस्कशन हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद EIGRP का मैक्सिमम हॉप काउंट जो है वो 100 है, जैसा कि हमने अपने लेक्चर्स में भी देखा कि मैंने आपको बताया था कि EIGRP का हॉप काउंट जो है वो मैक्सिमम, उसकी जो रेंज है वो 100 हॉप काउंट तक है। EIGRP मैक्सिमम मैट्रिक वेरिएंस इज 1। वेरिएंस को हम आगे लैब में देखेंगे कि वो क्या चीज है। उसके बाद हमारे पास ये 3 नेटवर्क इन 3 इंटरफेसेस से एडवर्टाइज हो रहे हैं, और यहाँ भी हमें वो दिखा रहा है कि ये 3 नेटवर्क इस वक्त EIGRP 25 के थ्रू एडवर्टाइज हो रहे हैं ब्रांच 5 के जरिए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके अलावा सिर्फ हमने अगर के वैल्यूज देखनी हो तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स, और मैं यहाँ पे करूँ के इंक्लूड के, तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जो हम नेटवर्किंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये पाइप का सिंबल, आपके पाइप सिंबल के बाद आप इसे कर सकते हैं बिगिन, एक्सक्लूड, इंक्लूड और सेक्शन। यानी मैं यहाँ पे अगर कहूँ शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP, तो मुझे EIGRP की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो सारी दिखा देगा, क्योंकि आप यहाँ देखें कि ये पूरा एक सेक्शन है, तो वो पूरा एक सेक्शन रनिंग कॉन्फ़िग में से निकाल के मुझे दिखा देगा, रादर देन कि मैं पूरी की पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखूं। तो इसीलिए अगर मैं करूं शो आईपी प्रोटोकॉल पाइप इंक्लूड, ये इंक्लूड है, और के, तो यहां पे मुझे क्या करेगा कि वो रादर देन कि मैं इस पूरे आउटपुट को देखूं, मुझे सिर्फ देखना है कि कौन सी के वैल्यू यूज हो रही है मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। तो मैं देखूंगा किस के वैल्यू के आगे जो है वो 1 लिखा है, यानी कौन सी के वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। तो K1 हमारे पास 1 है और K3 1 है, दैट मीन बैंडविड्थ और डिले इस वक्त यूज हो रहा है मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। और बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू वो कहां से लेता है, वो पर्टिकुलर इंटरफेस से लेता है। तो अगर मैं देखूं कोई भी इंटरफेस, तो लेट्स डू फास्ट इथरनेट 0/0, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। हमारे पास यहाँ पे डिले की वैल्यू है, बैंडविड्थ की वैल्यू है, और उसके बाद रिलायबिलिटी है जिसकी 255/255, ये लोड है, ये TX मीन रिसीविंग, सॉरी ट्रांसमिटिंग लोड, और RX लोड मीन रिसीविंग लोड, के इंटरफेस के ऊपर रिसीविंग ट्रैफिक कितनी ज्यादा है और ट्रांसमिटिंग ट्रैफिक जो है वो कितनी ज्यादा है। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूं शो इंटरफेस समरी, तो यहाँ पे भी मुझे वो दिखाएगा कि रिसीविंग ट्रैफिक कितनी है और ट्रांसमिटिंग ट्रैफिक कितनी है। अभी तो इस वक्त कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन इस कमांड से भी मैं ये चीज देख सकता हूँ। सो हमारा पहला स्टेप लैब का
हो गया। लेट्स लुक एट के अगला क्या है। मेक श्योर यू हैव एडवर्टाइज द लूप बैक आईपी एड्रेसेस and test that you have connectivity on loopback IP address by pinging all routers loopback from headquarter router। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने लूपबैक एड्रेसेस को भी एडवर्टाइज करना है। तो ये लूपबैक एड्रेसेस जो हैं ये सारे के सारे मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं /32। लेट मी जस्ट मेक श्योर से शो रन इंटरफेस लूपबैक 0। तो यह /32। तो मैं सिंपल राउटर EIGRP25 के अंदर प्रोसेस के अंदर जाऊंगा और एडवर्टाइज कर दूंगा नेटवर्क 1.1.1.1। इसी तरह ब्रांच 2 में जाऊंगा तो नेटवर्क 2.2.2.2। ब्रांच 3 के अंदर नेटवर्क 3.3.3.3। ब्रांच 4 के अंदर नेटवर्क 4.4.4.4 और ब्रांच 5 के अंदर राउटर EIGRP25 नेटवर्क 5.5.5.5। 7 और 8 में हम कुछ रन ही नहीं कर रहे फिलहाल EIGRP, तो उसको मैं फिलहाल छोड़ दूंगा। वो आगे लैब में आएंगे हमारे पास स्टेप्स कुछ करने के लिए। इंटरनेट राउटर के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बेसिकली सिर्फ फास्ट इथरनेट 0/0 लूपबैक इंटरफेस में आईपी एड्रेसेस मैंने दिए हुए हैं। इस पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट जो है वो पॉइंट कर देता हूँ टुवर्ड्स हेडक्वार्टर राउटर। तो मैं इंटरनेट को, ये जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी यहाँ पे हम राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। बट मैं EIGRP रन नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली रियल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता कि आप EIGRP अपने नेटवर्क के अंदर रन कर रहे हो और आप इंटरनेट के साथ भी EIGRP को रन करोगे, क्योंकि वो सारे राउट्स आपके फिर सर्विस प्रोवाइडर को जाएंगे। फॉर नो रीजन सर्विस प्रोवाइडर को वो राउट्स नहीं चाहिए। बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। हम यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट पे मैं एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा और पॉइंट कर दूंगा ऑन हेडक्वार्टर राउटर। सो मैं कहता हूं IP राउट 0000 और नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस है 10.192.168.16.1। एक जीरो हमारा ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो ये हमने डिफॉल्ट रूट दे दिया। अच्छा, अब हमारा दूसरा स्टेप भी कॉन्फ़िगर हो गया और लेट्स वेरीफाई दैट। मैं अगर हेडक्वार्टर राउटर का राउटिंग टेबल देखता हूँ शो IP राउट, तो मुझे यहाँ पे 1.1.1 ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है। मुझे 2.2.2.2 3 4 और 5 ये सारे मिल रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे पास 4 और 5 ये लर्न कर रहा है /8। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि क्योंकि मैंने तो /32 दिए हैं, बट बिकॉज ये क्लास A का सबनेट है इसलिए वो इसको समराइज कर रहा है, ऑटो समराइजेशन कर रहा है। तो मैं आई गेस मैंने यहाँ पे समराइजेशन को ऑफ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नो ऑटो और इसी तरह ब्रांच 5 पे जाता हूँ और यहाँ पे भी देता हूँ नो ऑटो। और अब इसको मैं दोबारा देखता हूँ तो हमारे पास करेक्ट बिहेवियर आ जाना चाहिए। तो यस, 2 का नेटवर्क /32, 3/32, 4/32 और 5/32। तो हमने अपने लूपबैक IP एड्रेसेस भी एडवर्टाइज कर लिए। सो हमारे पहले दो स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप है हमारा लैब का फॉर लूप प्रिवेंशन। IP address for loopback 0 should also be the router ID in the EIGRP process for all the routers। तो loopback 0 जो है वो राउटर आईडी भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेंशन करता चलूं कि ये राउटर आईडी इज नॉट लाइक OSPF के जो जब मैं यहाँ पे कमांड करूंगा शो IP EIGRP नेबर, तो वो मुझे दिखाएगा कि मेरा नेबर जो है वो 2.2.2.2 है या 3.3.3.3 है। ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। और वो कैसे इस्तेमाल होती है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो मैं कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ और राउटर आईडी देने के लिए मैं EIGRP प्रोसेस के अंदर जाता हूं और यहां पे मैं दूंगा कमांड EIGRP राउटर आईडी
1.1.1.1 जो कि हेडक्वार्टर का लूपबैक 0 का आईपी एड्रेस है। अब ये आईडी देने के बाद अगर मैं यहां पे कमांड दूं शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, और हमें पता है कि टोपोलॉजी टेबल के अंदर सारे के सारे राउट्स होते हैं हमारे, सारे के सारे नहीं लेकिन एटलीस्ट सक्सेसर और फीजिबल सक्सेसर की डिटेल होती है हमारे पास टोपोलॉजी टेबल के अंदर। और इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी आईडी है 1.1.1.1। अब क्या होगा कि जब इसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी उसके अंदर राउटर आईडी होगी और उस राउटर आईडी से इसको पता चल जाएगा कि ये एडवर्टाइजमेंट मैंने दूसरे राउटर को नहीं बताई थी। तो ये इस काइंड ऑफ लाइक अ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म कि अगर इसको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी जो कि इसको पता होगा कि ये तो मेरी ही राउटर आईडी से आ रही है, या अगर इसको कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रही है अपने नेबर से जिसकी राउटर आईडी हो 1.1.1.1, तो ये कहेगा ओ सॉरी ये राउटर आईडी तो मेरी है, दैट मींस इट्स अ लूप, तो मैं इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो इट्स जस्ट फॉर लूप प्रिवेंशन। अगर मैं यहां ब्रांच 2 पे जाके देखूं और पहले मैं इसको राउटर आईडी देता हूं तो EIGRP राउटर आईडी 2.2.2.2 और मैं इसका टोपोलॉजी टेबल देखूं शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो यहाँ पे ये इस टोपोलॉजी के अंदर दिखा रहा है इसकी लोकल आईडी राउटर आईडी दिखा रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे देखूं शो आईपी EIGRP नेबर्स, तो नेबर में ये मुझे जो हेडक्वार्टर राउटर है उसकी आईडी नहीं दिखाएगा, उसका वो इंटरफेस का आईपी एड्रेस ही दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि राउटर आईडी इज जस्ट अ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म, नथिंग एल्स। वो आपको बाकी डिफरेंट आउटपुट्स में नहीं नजर आएगी, सिर्फ आपको आईपी शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी के अंदर ही उसको नजर आएगी कि ये आपकी जो राउटर आईडी है वो क्या है। So let's complete our task. Route branch 3 पे जाता हूँ and I'll do same thing. GRP router ID 3.3.3.3, GRP router ID 4.4.4.4 और ये हमारा EIGRP router ID 5.5.5.5। हमारा अगला स्टेप भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पे एक और कमांड आपको दिखाता चलो शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस। तो ये मुझे ये दिखाएगा कि कौन कौन से इंटरफेसेस के ऊपर इस वक्त EIGRP रन हो रहा है। तो वेरी गुड कमांड फॉर ट्रबल शूटिंग, स्पेशली कि अगर आपके पास एक नेटवर्क लर्न नहीं हो रहा तो आप क्विकली यहाँ पे देख सकते हैं शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस के थ्रू कि क्या मैंने सारे इंटरफेसेस जो रिक्वायर्ड हैं जहाँ पे EIGRP को रन करना है क्या वो सारे EIGRP रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो वेरी हैंडी कमांड। सो ये हो गया हमारा स्टेप 3। उसके बाद है स्टेप 4 हमारे पास एनेबल ऑथेंटिकेशन बिटवीन ऑल EIGRP enabled routers. Below is the authentication key details you should use. So हमारे पास पास फ्रेज है उर्दू IT Academy और इसमें हमें टाइमिंग देनी पड़ती है कि एक्सेप्टेड फ्रॉम, यानी कि वो अपने नेबर से किस टाइम पे ये ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट करेगा। सो हमने कहा कि मिडनाइट 31 मार्च 2014 से लेके फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, और सेंट फ्रॉम यानी कब ये खुद अपने नेबर को इस ऑथेंटिकेशन की डिटेल भेजेगा। तो वो भी हमारे पास डिटेल डेट्स जो हैं वो डेट सेम ही है 31 मार्च 2014 से लेकर फॉरएवर। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं हेडक्वार्टर राउटर से। सबसे पहले मैं देखता हूं शो क्लॉक। तो हमारे पास क्लॉक सेट हुई है जो GNS3 के अंदर वो खुद ही उसने बाय डिफॉल्ट जो सेट की हुई है वो है 1 मार्च 2002। लेकिन क्योंकि हमने अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर कहा है कि वो फॉरएवर रन करे, स्टार्ट करे 31 मार्च 2014 से और फॉरएवर रन करे, तो इसलिए हमें फॉर नाउ क्लॉक चेंज करने की जरूरत नहीं। बट इन द रियल वर्ल्ड जब आप ऑथेंटिकेशन चला रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी क्लॉक्स जो हैं वो NTP सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो या आपके NTP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो इस राउटर्स के अंदर। नॉर्मली रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप अपनी
क्लॉक्स को रादर देन कि मैनुअली कॉन्फ़िगर करो, आप एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस देते हो, और एनटीपी सर्वर इज एटॉमिक क्लॉक। सो काफी सारे वेंडर्स ने एनटीपी सर्वर्स अपने रखे हुए हैं, तो आप कोई भी पब्लिक आईपी लेके उस पब्लिक आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ एनटीपी क्लॉक। तो क्या होगा कि जो भी क्लॉक वो सर्वर दिखा रहा होगा, ये राउटर भी वही क्लॉक को अपने अंदर यूज करेगा अपने ऑपरेशंस के अंदर। सो यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ कि अपना की चेन कॉन्फ़िगर करता हूँ, और की चेन ऑथेंटिकेशन फॉर EIGRP, और की है हमारी 1, की स्ट्रिंग है हमारे पास उर्दू IT एकेडमी, और यहाँ पे मुझे देना है इसकी एक्सेप्ट लाइफ टाइम, कि ये अपने नेबर से कब एक्सेप्ट करे ऑथेंटिकेशन और कब उसको सेंड करे। तो ये दो कमांड्स मैंने इस की चेन के अंदर देनी है इसको। और मैं देखता हूँ एक्सेप्ट लाइफ टाइम, और लेट्स से कि ये स्टार्ट हो रही है मिडनाइट से स्टार्ट हो रही है। सो 00:00:00, day of the month 31st, month is March, और year to start is 2014, और कब तक जाएगी, इन्फिनिट, फॉरएवर, तो नेवर एक्सपायर्स। हम ये भी कर सकते हैं, हम दो डिफरेंट भी दे सकते हैं कि भाई फ्ला टाइम से फ्ला टाइम तक एक की चले, यानी उर्दू IT एकेडमी चले, एक की स्ट्रिंग चले, और फिर हम एक और की मेंशन कर सकते हैं की 2 के नाम से, और उसको हम डिफरेंट स्ट्रिंग दे सकते हैं और उसकी डिफरेंट टाइमिंग रख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और यहाँ पे दूसरा मैंने देना है सेंड लाइफ टाइम, और सेंड लाइफ टाइम भी सेम ही होगी, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ दे देता हूँ। अब अभी ये एनेबल नहीं हुई, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर देता हूँ सारे राउटर्स पे। सो शो रन एंड पाइप सेक्शन की चेन, तो मैं ये कमांड्स जो है वो कॉपी करता हूँ और बाकी राउटर्स में भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ब्रांच 2 हो गया, ब्रांच 3 हो गया, ब्रांच 4 हो गया, और ब्रांच 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरफेस के अंदर जाना है और इंटरफेस के अंदर इस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। तो हेडक्वार्टर का इंटरफेस कौन कौन सा है, यहाँ पे हम EIGRP रन नहीं कर रहे, तो हम इस इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन नहीं चलाएंगे। हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए सिर्फ इस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर, और यहाँ पे मेंशन करता हूँ IP ऑथेंटिकेशन और मोड EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम 25, और मैं कहता हूँ MD5, यानी कि इनक्रिप्टेड हो और क्लियर टेक्स्ट में ना हो। वेल आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ इनक्रिप्शन का है। जो ही मैंने ये कमांड दी, देखे मेरा नेबर डाउन हो गया, क्योंकि मैंने जो नेबर के इंटरफेस के ऊपर अभी तक इस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन को ऑन नहीं किया। सो मैं यहाँ पे दूसरी कमांड देता हूँ उस की चेन को मेंशन करने के लिए कि कौन सी की चेन यूज करनी है। सो IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 25, और यहाँ पे मैं इस की चेन का नाम वो मेंशन करता हूँ। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरी होगी। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करता हूँ ताकि हम इजीली बाकी राउटर्स पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकें। सो शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और मुझे ये दो लाइंस चाहिए कॉन्फ़िगरेशन की। राउटर 2 पे हमारे पास कौन कौन सा इंटरफेस है, सो मैं यहाँ देख लेता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
और इंटरफेस FA0/0 और मैं ये दोनों यहाँ पे देता हूँ। और जो ही मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे दी, और ये हमारा नेबर जो है वो अभी भी डाउन है, और वो इसलिए डाउन है बिकॉज कि हमारी क्लॉक जो है वो हमें अमेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये है क्लॉक March 1, 2002 और हमने कहा है कि वो शुरू हो फ्रॉम 31 March 2014 से। सो हमें अपनी क्लॉक को इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि हमें कोई भी डेट देनी है एनीथिंग आफ्टर 31 March। तो मैं कहता हूँ क्लॉक सेट, मैं कोई भी टाइम दे देता हूँ, लेट्स डू 00:00:00 मिडनाइट हुए हैं, और मैं डेट यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स डू 6 April, सो 6 April 2014। इस क्लॉक को मैं कॉपी करता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं ब्रांच 2 पे भी ये क्लॉक कॉन्फ़िगर करता हूँ। और जो ही मैंने क्लॉक कॉन्फ़िगर की, ये देखें हमारा नेबर जो है वो अप हो गया, क्योंकि अब उसने ऑथेंटिकेशन को वैलिड किया है और उसने उस पर्टिकुलर टाइम को वैलिडेट करके उस ऑथेंटिकेशन को रन किया है। तो मैं बाकी राउटर्स पे भी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करता हूँ। तो मैंने गलत कमांड कॉपी कर ली, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब हमने ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दिया था फास्ट इथरनेट 0/0 पे। अब हमने बाकी इंटरफेसेस पे ऑन करना है। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, और मुझे ये दो कमांड्स चाहिए, ये मैं कॉपी करता हूँ। और इसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0 पे भी मैं रन करता हूँ। ये मैं लूप बैक पे नहीं रन करूंगा क्योंकि उसका कोई ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। सो डू शो IP इंटरफेस 3, ब्रांच 3 के ऊपर भी इंटरफेस FA0/0 ये हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करके वापस आता हूँ। सो देयर वी गो, मैंने सारे इंटरफेसेस पे जो है वो प्रोसेस ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर दी है। हमें देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी नेबर्स हैं सारे राउटर्स पे वो वापस आ गए हैं, ब्रांच 3 में भी, ब्रांच 4 में भी और ब्रांच 5 में भी। तो हमारा ये ऑथेंटिकेशन का स्टेप भी पूरा हो गया। लेट्स क्विकली चेक कि क्या हमारा राउटिंग टेबल पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। शो IP राउट, तो हमारे सारे लूप बैक रिसीव हो रहे हैं। So next step, you should have a default route on headquarter router. On all other routers should send the traffic to headquarter for all internet traffic. You are not allowed to run EIGRP on internet router. After implementation, make sure you can reach the loopback of internet router from any router in your network. So here हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, बाकी अपनी पूरी डोमेन को, अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उन सबको कनेक्टिविटी दे रहे हैं इंटरनेट से। अब यहाँ पे नॉर्मली प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या होता है OSPF वगैरह के अंदर के हम OSPF प्रोसेस के अंदर जाके डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड के जरिए हम डिफॉल्ट राउट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें एक डिफरेंट तरीके से डिफॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना है। सो लेट मी शो यू दैट कि वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं
हेडक्वार्टर राउटर पे डिफॉल्ट राउट देता हूँ। सो मैं हेडक्वार्टर राउटर के अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ आईपी राउट 0.0.0.0 और 0000 और इसको मैं पॉइंट करता हूँ टूवर्ड्स 192.168.16.1 की तरफ, यानी इंटरनेट राउटर की तरफ। तो 116.10 की तरफ, जो कि इंटरनेट राउटर का आईपी एड्रेस है। अब ये मैंने डिफॉल्ट राउट तो दे दिया, अब इसको मैं EIGRP के अंदर कैसे एडवर्टाइज करूं? इसको मैं EIGRP के प्रोसेस के अंदर जाके एडवर्टाइज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है कि मुझे यहीं से एक कमांड देनी है, IP डिफॉल्ट नेटवर्क, और मुझे इस पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप का जो एक्चुअल नेटवर्क एड्रेस है वो देना है। तो मैंने कहा कि 192.168.16.0 ये नेटवर्क जो है ये इस पर्टिकुलर डोमेन का डिफॉल्ट नेटवर्क है। जो ही मैंने ये कमांड एंटर की, अब मैंने जाके राउटिंग टेबल को देखा, शो आईपी राउट। पहले हमारे पास ये जो राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री थी 192.168.16 की, वो शो कर रहा है सी, यानी कि कनेक्टेड राउट्स। अब मैंने राउटिंग टेबल को देखा तो अब ये सी तो शो कर रहा है, लेकिन साथ में स्टार भी शो कर रहा है, और ये मेरे पास ये मेरा स्टैटिक राउट हो गया। इस स्टार का मतलब है कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी ये पर्टिकुलर राउट डिफॉल्ट राउट का कैंडिडेट है EIGRP डोमेन के लिए। तो अगर मैं लेट्स से ब्रांच 2 के ऊपर जाता हूं और यहां पे देखता हूं जो आईपी राउट, तो मुझे यहाँ पे ये डिफॉल्ट कैंडिडेट राउट मिल रहा है यहाँ पे, और मेरे पास ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी सेट है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी डिफॉल्ट ट्रैफिक जिसका राउट, कोई भी ऐसी ट्रैफिक के जिसका राउट राउटिंग के अंदर नहीं है, उसको इस नेटवर्क की तरफ भेज दो, बाकी ये नेटवर्क संभाल लेगा उसको, उसने कैसे भेजना है। राउट ब्रांच 2 का ये कंसर्न नहीं है। अगेन ब्रांच 3 की तरफ देखता हूँ, शो आईपी राउट। तो ये क्या करेगा, ये भी कह रहा है कि कोई भी ऐसी ट्रैफिक जिसका राउट मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है, उसको मैंने भेज देना है 192.168.16 की तरफ। और 192.168.16 का नेटवर्क कहाँ पे है, वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि उसका नेक्स्ट हॉप है 192.168.23.2। तो ये 192.168.23.2 की तरफ इस ट्रैफिक को भेजेगा। और इसी तरह जब 192.168.23.2 जो कि ब्रांच 2 पे का आईपी एड्रेस है, ये यहाँ पे ये ट्रैफिक आएगी, ये अपने राउटिंग टेबल में देखेगा और ये अपने डिफॉल्ट राउट की तरफ इसको पॉइंट करेगा, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के आईपी की तरफ। और ये अपने राउटिंग टेबल के अंदर इसकी एंट्री देखेगी, इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, वो है 192.168.12.1, और जो कि हेडक्वार्टर राउटर का आईपी एड्रेस है। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट राउट फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं शो आईपी सेफ, और मैं कोई भी नेटवर्क दे दूं, लेट्स से 100.100.100.100, या मैं यहाँ पे देता हूँ 0000। जब उसमें मुझे नहीं दिखा रहा, लेकिन उसके वो सिर्फ राउटिंग टेबल के अंदर ही वो दिखा रहा है कि गेटवे ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट जो है वो है 192.168.16.0। इसी तरह अगर ब्रांच 5 पे जाके देखूं, सेम इंफॉर्मेशन शो आईपी राउट, तो ये भी कैंडिडेट डिफॉल्ट होगा फॉर एनी ट्रैफिक जिसका आईपी एड्रेस इसके राउटिंग टेबल में नहीं है। जैसा कि हमारे पास इंटरनेट राउटर के ऊपर जो है हमारे पास लूपबैक 0 का आईपी एड्रेस है 100.100.100.100. अब ये आईपी एड्रेस हमारे राउटर 5 ब्रांच 5 के राउटिंग टेबल में नहीं है। तो मैं अगर इसको पिंग करता हूँ, पिंग 100.100.100.100, तो ये पिंग होगा, बिकॉज ये फॉलो कर रहा है इस डिफॉल्ट ओरिजिनेट को, इस गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को, इस कैंडिडेट डिफॉल्ट नेटवर्क को ये फॉलो कर रहा है।
तो अगर मैं ट्रेस रूट करूं 100.100.100.100.100, सो ये मुझे दिखाएगा कि ये जा रहा है ब्रांच 2 की तरफ, ब्रांच 2 से जा रहा है ब्रांच 1 की तरफ, और ब्रांच 1 इसे भेज रहा है टूवर्ड्स इंटरनेट राउटर। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट नेटवर्क की कमांड काम करती है। सो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने नेटवर्क रीचेबिलिटी देख ली टूवर्ड्स लूप बैक ऑफ इंटरनेट राउटर। हमने ब्रांच 5 से इसकी रीचेबिलिटी देख ली, और हम बाकी राउटर से भी चेक कर सकते हैं, बट अगर हमारे राउटिंग टेबल में आ रहा है तो हम उसे पिंग कर ही सकते हैं 100.100.100.100. So yeah, sure, we can ping that, ping 100.100.100.100, और इससे भी पिंग कर सकते हैं, और इससे भी पिंग कर सकते हैं। Next step is to meet the security requirement. EIGRP should not form neighbor relationship on any interface where we are not running EIGRP. So कोई भी ऐसा इंटरफेस जहां पे हम EIGRP रन नहीं कर रहे, उस इंटरफेस पे EIGRP नेबर फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं राउटर 5 पे देखूं, 5 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अब यहां पे मेरे पास क्या है, मैं सारे इंटरफेस पे रन कर रहा हूं EIGRP, बट लेट्स से कि इन फ्यूचर मैं यहाँ पे इसके किसी और स्लॉट में एक और मॉड्यूल डाल देता हूँ सीरियल इंटरफेस 0/0 का, और मैंने यहाँ पे EIGRP के अंदर कमांड दी हुई है नेटवर्क 0000 की, तो दैट मीन्स कि कोई भी नेबर, कोई भी बंदा आके सीरियल 0/0 के ऊपर अपनी डिवाइस कनेक्ट करेगा और उसके ऊपर EIGRP रन करना शुरू कर देगा। तो मैं सिक्योरिटी को मीट करने के लिए मैं EIGRP मेक श्योर करता हूँ कि सिर्फ इन्हीं इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP रन हो, किसी और इंटरफेस के ऊपर EIGRP रन ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं EIGRP के प्रोसेस के अंदर जाता हूं, राउटर EIGRP 25, और मैं कमांड देता हूं पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब में से किसी भी इंटरफेस पे EIGRP की एडवर्टाइजमेंट नहीं करो। मैंने ये कमांड दी, मेरे जो नेबर थे वो डाउन हो गए। अब ये पैसिव इंटरफेस की कमांड जो है EIGRP के अंदर थोड़ी डिफरेंटली काम करती है। जैसा कि हमने रिप के अंदर देखा था कि अगर पैसिव इंटरफेस की हम कमांड देते हैं तो हमें फिर भी राउट्स रिसीव जरूर हो जाते थे, एडवर्टाइजमेंट रिसीव जरूर हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर आपने पैसिव इंटरफेस किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे चलाया हुआ है, दैट मीन्स कि उसका पूरा नेबर फॉर्मेशन ही खत्म हो जाएगा। वो ना तो राउट सेंड कर सकेगा, ना ही राउट रिसीव कर सकेगा। रिप के अंदर क्योंकि नेबर फॉर्मेशन होती ही नहीं है, वो सिर्फ राउट भेज रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे कहा कि सारे इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP के प्रोसेस को बंद कर दो। अब मैंने इसे मेंशन करना है कि इन 4 इंटरफेसेस के ऊपर EIGRP को ऑन करो। तो मैं यहां दूंगा नो पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 1/0, 2/0 और लूप बैक 0। तो मैंने इन 4 इंटरफेसेस के लिए EIGRP को ऑन कर दिया। अब क्या होगा, इन द फ्यूचर कोई भी डिफरेंट इंटरफेस इस राउटर के ऊपर लगेगा, उस पे EIGRP तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उस इंटरफेस के लिए नो पैसिव इंटरफेस और जो भी वो इंटरफेस होगा ये कमांड नहीं दोगे, उस पे EIGRP नहीं चलेगा। तो हम यही सारी कमांड जो है अपने बाकी भी देते हैं। तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ और राउटर EIGRP 25 पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, नो पैसिव इंटरफेस 0/fast ethernet 0/0, नो पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0 और नो पैसिव इंटरफेस 0। तो मैं बाकी इंटरफेसेस पे भी रन करता हूं और वापस आता हूं।
सो देयर वी गो। मैंने सारे राउटर्स के ऊपर पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट की कमांड देके और जिन जिन इंटरफेस के ऊपर ज़रूरत थी हमने नो पैसिव इंटरफेस की कमांड से उस पे EIGRP को रन कर दिया। मैंने ये हेडक्वार्टर राउटर में सीरियल 1/0 पे भी नो पैसिव इंटरफेस की कमांड दी है, क्योंकि इन फ्यूचर ताकि हम भूल ना जाएं, जब हम ये वाला पार्ट अपनी लैब का करेंगे तो हम अगर यहाँ पे हमने पैसिव इंटरफेस को ना हटाया हुआ तो हम नेबर नहीं फॉर्म कर सकेंगे। सो हम मैंने जस्ट इन केस वो कमांड इस पे दे दी है। तो इसके अलावा अगर हम ब्रांच 2 पे भी देखें तो हमने अपने इंटरफेसेस पे पैसिव नो पैसिव इंटरफेस की कमांड दी हुई है। ब्रांच 3, ब्रांच 4 और ब्रांच 5 और हमारे सारे नेबर्स इस वक्त अप एंड रनिंग है। आई गेस दैट्स इट। इस लेक्चर के लिए हमारी लैब का इतना पोर्शन जो है वो काफ़ी था, और बाकी लैब पोर्शन जो है वो हम अपनी अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये याहू आप ऑब्वियसली इंजॉय किया होगा आपने, काफ़ी खुश लग रहे होंगे आप इस वक्त कि आपने ये लेक्चर जो है वो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी थ्योरी लर्न करने के बाद कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो हम बाकी अपनी लैब को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर अबाउट 1 घंटे का होने चला है, तो मैं इससे ज़्यादा जो है वो लेक्चर को बढ़ाना नहीं चाह रहा। सो अपनी बाकी लैब को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।